यहाँ पे 46वें दोहे के ऊपर की कुछ पंक्तियाँ हैं। तीसरी पंक्ति वो भी हम पढ़ के फिर शुरू करते हैं। तो ये चौपाई पढ़ने के बाद 5-7 मिनट का गुरुजी की भाषा में डिवोशनल ब्रेक, नॉट कमर्शियल तो वो गाएंगे कुछ और हम लोग थोड़ा इधर उधर होके आते हैं। 5-7 मिनट ये पहले पाठ कर लें। राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, राम कवन प्रभु, राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि, कहिए बुझाई एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी बिरह दुख लहऊ अपारा, नारी बिरह दुख, नारी बिरह दुख लहऊ अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा, भयउ रोष रन रावण मारा, प्रभु सोई राम की अपर को, प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी, जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्हारा, कहु विवेक विचारी, कहु विवेक विचारी, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन
की जय। उमापति महादेव की जय। मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। गोस्वामी जी अब राम कथा के भीतर प्रवेश करते हैं। तो जो पहले शिष्य और गुरु के बीच में संवाद हुआ उस कथा को आरंभ करते हैं। शिष्य का वर्णन पहले है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज जी का परिचय देखें कैसे करते हैं। श्री प्रयागराज में भरद्वाज ऋषि रहते हैं। ये तीर्थराज प्रयाग है जहाँ त्रिवेणी बहती है। गंगा जी हैं, यमुना जी हैं और तो गुप्त रूप से सरस्वती जी का निवास है। गोस्वामी जी ने इसका आध्यात्मिक अभिप्राय भी बताया। राम भगति जह सुरसरि धारा। हृदय में त्रिवेणी के पास बैठे तो अच्छा है। भक्ति ही गंगा जी की धारा है और सूर्य पुत्री हैं यमुना जी, इसलिए वो धर्म की, कर्म की धारा है। और सरस्वती ब्रह्म विद्या की धारा है जो थोड़ी गुप्त रहती है। दो धाराएं जो हैं बिल्कुल प्रकट हैं। राम भगति जहाँ सुरसरि धारा, और कर्म की विधि निषेध में कलिमल हरणी कर्म कथा। तो कर्म कथा रवि नंदनी वर्णी। कर्म कथा माने धर्म मीमांसा, कर्म मीमांसा करने वाली ये यमुना जी भी हैं। ये दोनों प्रकट हैं। यानी कर्म और भक्ति की धारा प्रकट है, लेकिन ब्रह्म विद्या की जो धारा बहती है ना, वो किसी किसी को दिखाई देती है। जो अधिकारी हो, जो संत शरण में जावे, उसको ये दिखाई देती है। तो भरद्वाज ऋषि त्रिवेणी में निवास करते हैं। बहुत बड़े प्रसिद्ध मुनि हैं। लिखा तापस, पहला लक्षण तो कहा तिनई राम पद अति अनुरागा। तो भगवान के प्रति बड़ा अनुराग है उनके मन में। तपस्वी हैं, श्रम है, दम है और हृदय में कोमलता है, दया निधाना। परमारथ पथ परम सुजाना। हाँ हाँ। और परमार्थ पथ का बड़ा अच्छा उनको ज्ञान है। विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, गुरुकुल चलाते हैं। और आप जानते हो हर माघ मास में प्रयाग में एक बड़ा मेला लगता है। माने मिनिमम 30 लाख लोग निवास करते हैं वहाँ। उसको कल्पवास बोलते हैं। हमारे मिशन का भी शिविर लगता है वहाँ पे, और अगले वर्ष कुंभ है। ये लाइट बुझ सकती है तो सीधे आँख में आ रही। थोड़ा आप लोगों को कम भी दिखे तो कोई बात नहीं। तो बोलते हैं, हाँ, तो वो 2013 में, धन्यवाद, किंचित बाधा जाता है। आप लोगों के लिए कोई बाधा तो नहीं। तो रात्रि में तो ठीक है, अभी तो आंखें चमक रही थी। और अब आप लोग बेहतर दिख रहे हो। 2013 में वहाँ कुंभ मेला लगने वाला है और मिशन का वहाँ पे शिविर लगना ही लगना है। अभी मैं वहाँ से आया तो ये निर्णय दे के आया। थोड़ा आगे पीछे करता है लोगों का मन। पिछले कुंभ में मैं स्वयं वहाँ 10 दिन था। शर्त ये रखी गई थी कि आपको वहाँ रहना है। गए थे ना। तो मैंने हिंदू समाज का एक जो संघट्ट रूप है ना,
वहाँ वो देखने को मिलता है। एक किताब मैंने देखी, शीर्षक ही देखा, द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑन अर्थ। मैंने 1.5 करोड़ लोग एक दिन में स्नान करते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी होता है। तो आप सोचो पूरी बम्बई एक दिन गंगा जी में स्नान करती हो। तो अद्भुत होता है, और व्यवस्था भी भगवान की दया से बड़ी अद्भुत होती है। एक कागज़ का पेपर इधर उधर भी नहीं दिखाई देता, टुकड़ा भी। और सुभाष महात्मा पहुँचे थे उस समय रात को उनको मेले में मुझे बताया नहीं, जगह मिली नहीं रहने की, तो पैदल आश्रम में चले गए जनाब। ओफो एवं दुस्साहसम पुनः न करणीयम। तो ये एक बड़ी पवित्र धरती है। सोचिए, तीर्थों की खान गंगा जी और तीर्थों की खान यमुना जी, और दोनों जहाँ पे बहती हों, दोनों का मिलन होता हो। वहाँ अक्षय वट हैं, उनका दर्शन तो मैंने किया। वैसे सभी लोगों को सुलभ नहीं होता, क्योंकि वो आर्मी के कब्जे में है। तो पिछली बार हम गए तो थोड़ा कहना पड़ा लोगों से। तो अक्षय वट, जो पुराण प्रसिद्ध अक्षय वट है, वहीं पर है। गंगा जी की धारा बिल्कुल उनको रगड़ते हुए बहती हैं। तो सॉरी, जमुना जी की धारा। भरद्वाज ऋषि वहाँ निवास करते हैं, बड़े प्रसिद्ध हैं, गुरु के रूप में प्रसिद्ध हैं। लिखा, परमारथ पथ परम सुजाना। तो जब माघ मेला लगता है, बड़े बड़े महात्मा लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, तो उनके यहाँ सत्संग का सम्मेलन होता है, संत सम्मेलन होता है। लिखा, ब्रह्म निरूपण। तो ऐसा नहीं त्रिवेणी पे बैठे हैं ना, तो कोई एक संप्रदाय के नहीं। ब्रह्म का निरूपण होता है, धर्म का निरूपण होता है, तत्व का विभाग बताया जाता है। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वरनहि तत्व विभाग। कहाँ ही भगति भगवंत कै। और भक्ति का निरूपण होता है, लेकिन भक्ति को ज्ञान का विरोधी बता करके नहीं। देखना ये पंक्ति, कहाँ ही भगति भगवंत कर संयुत ज्ञान विराग। ज्ञान और विराग के साथ भक्ति का निरूपण होता है। तो पूरे महीने स्नान किया है संतों ने। जब सब लोग अपने अपने आश्रम की ओर जाने लगे, तो याज्ञवल्क्य ऋषि भी आए थे और वहीं ठहरे थे भरद्वाज ऋषि के आश्रम में। जब उन्होंने जाने की तैयारी करी, तो भरद्वाज ऋषि ने कहा कि महाराज, आप तो मेरी शंका दूर करके जाओ। तो पैर पकड़ लिए उनके, पाद प्रक्षालन किया, करी पूजा, पूरी पूजा करी, जिसको कहते ना तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन। तो पहले पूजा करी, करी पूजा मुनि सुजस बखाने, बोले अति पुनीत मृदु वाणी। नाथ, ऐसे बोलते हैं, हे नाथ, एक संशय बड़ मोरे। मुझे एक बड़ी शंका है और बहुत दिनों से परेशान कर रही है। वो याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, महाराज आप स्वयं सिद्ध हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, वेद पढ़ाते हो, वेदांत पढ़ाते हो, प्रस्थानत्रय के मालिक हो, हैं? ब्रह्म निरूपण, धर्म विधि, आपको सब चीज़ों का ज्ञान है, आपको शंका किस बात की? बोले नहीं महाराज, यही तो तकलीफ है, लोग हमें ज्ञानी समझते हैं, लेकिन मेरे मन में एक कांटा धंसा हुआ है। अब मैं सबके सामने बोलूं तो लज्जा भी आती है, क्योंकि लोगों ने तिलक वगैरह लगा दिया, मुकुट पहना दिया कि ये तो ज्ञानी है।
तो अब किसके सामने बोलूं, क्या बोलूं? ये प्रसिद्ध होने पर ये भी एक झंझट है। आप सबके सामने अपनी समस्या भी नहीं बता सकते। नाथ एक संसव बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। ये श्रद्धा है। आपके तो हाथ में सारे वेदों का तत्व है। कहत सो मोहि लागत भय लाजा। बोले मैं क्लास लेता हूँ, अब मैं प्रश्न करूं तो थोड़ा डर भी लगता है कि लोग क्या कहेंगे, पता चलेगा तो ये खुद ही अज्ञानी है। और आपके सामने बोलने में लज्जा भी आती है। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होई अकाजा। और अगर मैं नहीं कहूँ तो बहुत नुकसान होगा, नुकसान हो जाएगा। क्योंकि नीति ये कही गई है, होई न विमल विवेक उर गुरुसन किए दुराव। चाहे जितनी भी लज्जा की बात हो, लेकिन गुरु से छिपाने से कभी विवेक का, निर्मल विवेक का उदय नहीं होता। भाई रोग छिपाने से रोग मिटता नहीं। चाहे उसको बताने में कितनी भी लज्जा आवे, आवे तो आवे, लेकिन उसको बताना चाहिए। डॉक्टर के सामने बताना चाहिए। इसी तरह से अध्यात्म में चाहे जितनी भी लज्जा की बात हो, लेकिन गुरु के सामने तो फिर ये 45वां दोहा पढ़ा मैंने, नीचे की पंक्ति, होई न विमल विवेक उर गुरुसन किए दुराव। गुरु से छिपाने से तो विवेक का उदय, निर्मल विवेक का उदय नहीं हो पाता। याज्ञवल्क्य ऋषि मुस्कुराए, बोले अच्छा पूछो तो सही, क्या प्रश्न क्या है तुम्हारा? बोले मैंने सुना है प्रभु, राम नाम कर अमित प्रभावा। नाम का अतिशय प्रभाव है, ये तो हम सब लोग सुनते हैं। संत पुराण उपनिषद गावा, संतत जपत